सतगुरु की साची निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, आप जी का लख लख शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह, आप जी ने हमें जीवन जीने का ये लक्ष्य दिया है, परमपिता परमात्मा से मिलाया है। हम आप जी का हर पल शुक्रिया करते हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी के विचार रखने जा रही है। सात संगत जी, ये विचार प्रवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। हमने सबके अवगुणों को भुलाकर हर इंसान से प्यार करना है। किसी की बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि उनके गुणों को ही ग्रहण करना है। हर इंसान को अपने परिवार का ही मेंबर मानना है। परायेपन की भावना को दूर करना है। वैर, स्वार्थ, ईर्ष्या को छोड़कर दुनिया में ईमानदारी और मिलवर्तन से काम करना है। संसार तभी सुखी हो सकता है, व्यक्तिगत सुधार से सारे समाज का सुधार मुमकिन है, परंतु किसी व्यक्ति का सुधार उससे नफरत करने पर, उससे वैर रखने पर कभी भी नहीं हो सकता। प्यार और नम्रता के व्यवहार से हर इंसान में इंसानियत के गुणों का विकास हो सकता है। मूल बात यही है कि हम इंसान को इंसानियत की नज़र से देखें। हमें सारे काम सामाजिक मर्यादा के अनुसार करते हुए इस निरंकार प्रभु के एहसास में रहना है। मन, वचन, कर्म से एक होकर अपने फर्जों को निभाना है। कर्तव्य परायण बनकर जीवन जीना है। भक्ति भागने का नाम नहीं है, भक्ति अपने फर्जों को अदा करते हुए जीवन जीने का नाम है। हमें कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए। हमें हर पल इस सतगुरु निरंकार का ही सहारा लेना चाहिए। जब हम इसका सहारा लेते हैं तो चाहे सुख हो या दुख हो, जैसे भी प्रॉब्लम हो, तो सारी सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए हर पल इस निरंकार के रंग में रंग कर हमने अपना जीवन जीते चले जाना है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी प्रवान करें। कहते हैं, एक प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुए। एक प्रोफेसर जब क्लास में आए तो उनके हाथ में पानी से भरा हुआ एक गिलास था। उन्होंने उसे बच्चों को दिखाते हुए पूछा, यह क्या है? आगे से स्टूडेंट्स ने उत्तर दिया, यह गिलास है। प्रोफेसर ने फिर दोबारा पूछा, इसका वेट कितना होगा? तो स्टूडेंट्स ने उत्तर दिया, लगभग 100 या 150 ग्राम होगा। फिर प्रोफेसर ने पूछा, आप अगर मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? स्टूडेंट्स ने उत्तर दिया, कुछ नहीं होगा। फिर प्रोफेसर ने कहा कि अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़े रखूं तो क्या होगा? फिर स्टूडेंट्स ने उत्तर दिया कि इससे आपके हाथ में दर्द हो सकता है। फिर प्रोफेसर ने क्वेश्चन किया, अगर मैं इससे काफ़ी समय तक पकड़े रहूं तो क्या होगा? तब स्टूडेंट्स ने कहा कि आपकी नसों में तनाव हो जाएगा, नसें संवेदन शून्य हो सकती हैं, जिससे आपको लकवा हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल ठीक। अब यह बताओ, क्या इस दौरान इस गिलास के वेट में कोई फ़र्क आएगा? आगे से स्टूडेंट्स ने कहा, जी नहीं, कोई फ़र्क नहीं आएगा। फिर प्रोफेसर बोले, यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। यदि हम किसी प्रॉब्लम को थोड़े समय के लिए अपने माइंड में रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं अगर हम काफ़ी देर तक उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो वह हमारे डेली रूटीन पर काफ़ी
असर डालने लगेगी। हमारा वर्क और जो हमारा पारिवारिक जीवन है वो भी प्रभावित होने लगेगा। इसलिए सुखी जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कभी भी अपने आप अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी हमें अब चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें उनके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चिंतन करना चाहिए। हमें इस परमात्मा का सहारा लेना चाहिए। जब हम इसका सहारा लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व कर देता है। और जब हम इसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर इसके ऊपर छोड़ने से हमें नींद भी अच्छी आएगी और हम फिर सुबह अच्छी तरह फ्रेश होकर उठेंगे। हम तरोताज़ा रहेंगे। हमारा माइंड भी सही रहेगा। कहने का भाव यही है, जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति। जब हमने सतगुरु निरंकार का सहारा ले लिया है तो फिर हमने चिंता नहीं करनी है। फिर हमने चिंतन करना है, सिमरन करना है। कहते हैं कि गुरसिक के लिए सतगुरु का सहारा सबसे ऊपर होता है। सतगुरु का दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान गुरसिक की सबसे बड़ी पूंजी होती है। उसे पूर्ण विश्वास होता है कि यह जो मेरे अंग संग निरंकार है यही हर समय मेरा रक्षक है। संसार की कोई शक्ति इससे बड़ी नहीं है। यह सर्वव्यापी परम सत्ता हर पल मेरी रक्षा करने को तैयार रहती है। गुरसिक का पूर्ण विश्वास उसे संभालता भी है और संसारिक सफलता भी दिलाता है। गुरसिक गुरु के भय में रहता है। वह संसार के भय से मुक्त रहता है। हरियाणा के त्रावड़ी में रहने वाले महात्मा अजय जी के पिताजी एक बार अजय जी के पिताजी का एक बार एक्सीडेंट हो गया। महात्मा अजय जी के लिए यह बहुत ही दुख भरी घटना थी। दिल रो पड़ा, प्रभु तूने सहारा भी न रहने दिया। फिर उत्तर भी अंतरात्मा से ही आया, शुक्र है सच्चे पातशाह तूने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है, हेल्दी बॉडी दी है। मैं अब से और अधिक मेहनत करूँगा। तू साथ है तो सब ठीक हो जाएगा। शुक्राने और पेशेंस का यही भाव लोकप्रिय गीत बनकर लोगों की जुबान पर छा गया। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मेरी जिंदगी ने साइयाँ तो रहमता ने पाइयाँ। इस गीत के साथ गीतकार महात्मा अजय बेजोड़ जी को भी अपार लोकप्रियता हासिल हुई। समय के साथ धीरे धीरे जीवन फिर सही रास्ते पर आ गया। एक बार महात्मा अजय बेजोड़ जी दिल्ली सत्संग में आए तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज स्टेज पर विराजमान थे। गीत गाने का इस महात्मा को अवसर मिला तो मन खुशी से भर उठा। मिशन के महान गायक महात्मा हरि मोहन शर्मा जी ने सहज ही कहा, आपने बहुत अच्छा गीत गाया है। देखना कभी बाबा जी तुम्हें दूर देशों की कल्याण यात्रा पर भी ले जाएंगे। जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अगली दूरदेश कल्याण यात्रा में महात्मा अजय बेजोड़ जी का नाम शामिल कर लिया तो अजय बेजोड़ जी बहुत ही खुश हुए। जिसको इसका सहारा होता है उसके लिए सहारे ही सहारे हैं। कल्याण यात्रा के एक पड़ाव पर महात्मा अजय बेजोड़ जी को युग निर्माता माता सुविंदर जी ने कहा, बाबा जी का कुर्ता प्रेस कर दो। वे खुशी खुशी बाबा जी का कुर्ता प्रेस करने लगे। प्रेस अनुमान से ज़्यादा गर्म हो गई। कुर्ते की वहाँ पर जैसे ही उन्होंने प्रेस रखी वह कुर्ता प्रेस से चिपक गया और वहाँ छेद सा बन गया। मन गलानी से भर उठा कि यह छोटी सी सेवा भी मुझसे नहीं हो पाई। वो महात्मा कहते हैं कि मेरा मन गलानी से भर गया कि मुझसे छोटी सी सेवा भी ठीक से नहीं निभ पाई। सतगुरु के संग का उल्लास उदासी में बदल गया। युग निर्माता माता सुविंदर जी ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। बाबा जी ने भी मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। महात्मा अजय जी कुर्ता तय करके माता सुविंदर जी के सामने गए तो माता सुविंदर जी ने कहा, इसका मैं क्या करूं,
तू ही ले जा। उस घटना को कई साल हो गए, लेकिन महात्मा अजय बेजोड़ जी ने वह कुर्ता आज भी संभाल कर रखा हुआ है। सत्संग में कई बार उसे पहन कर आते हैं। यह वही कुर्ता है। अपनी भूलों और सतगुरु की दयालुता का एहसास इस कुर्ते को देखकर आ जाता है। शायद इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, अपनी औकात और गुरु की सौगात हमेशा याद रखनी चाहिए, ताकि जीवन बेदाग निभ जाए, जीवन बेजोड़ बन जाए। परमार्थ के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता है। इसके लिए सतगुरु की कृपा जरूरी है। सतगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए विनम्रता जरूरी है। जिसका मन झुक गया उसको सतगुरु की सर्वोत्तम सौगात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसका तन मन धन का अभिमान खत्म हो जाता है। उसकी अनंत इच्छाओं की उड़ान धीमी हो जाती है। उसकी जगह सहज आनंद और निरंकार प्रभु का लगातार एहसास ले लेता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ये खुले आकाश में पक्षी की उड़ान की तरह होती हैं, जो आसमान को नापने का सपना रखते हैं। सतगुरु के पास युक्ति होती है, उपाय होती है। ये भगत के जीवन को स्थिर के साथ जोड़कर स्थिरता ला देते हैं। एक जिज्ञासु एक संत के पास बड़ी आशा लेकर पहुंचा और विनती की कि मुझे प्रभु से मिला दो, मुझे मेरे प्रभु से मिला दो। मैं आप जो कहेंगे वही मानूंगा, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। संत ने कहा, मन की अनंत इच्छाएं होती हैं, इसे संसार से हटाकर प्रभु में लगाओ। अभी मन पर संसार छाया हुआ है, संसार हटेगा तो प्रभु मन में समा जाएगा। जिज्ञासु को लगा, ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा। फिर सब कुछ संत पर ही छोड़कर आग्रह किया कि आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने कहा, आओ मेरे साथ, और कुएं पर जाकर रस्सी बाल्टी से पानी निकालने लगे। पानी निकालकर एक ड्रम में डालते रहे, लेकिन सारा पानी बहकर बाहर निकलता जा रहा, क्योंकि ड्रम में तला तो था ही नहीं। जिज्ञासु बोल पड़ा, संत जी, ड्रम में तला तो है ही नहीं, इसमें पानी कैसे रुकेगा। फिर महात्मा ने समझाया कि मन की इच्छाओं रूपी ड्रम भी बिना तले वाला ही है। पूरी एकाग्रता जब इस प्रभु को जानकर इस पर फोकस की जाती है, तभी ये अनंत इच्छाएं खामोश होती हैं। हाँ संगत जी, सतगुरु के जुड़ने से ही, सतगुरु के चरणों में जुड़ने से ही हमें जीवन जीने का पता होता है कि हमने किस तरह जीवन जीना है। जब सतगुरु का सहारा लिया जाता है तो सारी फिर इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। फिर एक इस निरंकार प्रभु के साथ जुड़कर इस प्रभु परमात्मा की याद हर पल बनी रहती है और जीवन आनंद से गुजरने लग जाता है। जहाँ पर कोई ख्वाहिशें नहीं रह जाती, इच्छाएं नहीं रह जाती, वहाँ पर जीवन बहुत अच्छे से गुजर जाता है। क्योंकि कहते हैं कि एक इच्छा जब पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी इच्छा आगे आ जाती है। इस तरह इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। माया मरे न मन मरे, पर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी भी कहते हैं, ये आशाएं इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। ये शरीर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आशाएं इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जो सतगुरु के चरणों में आकर सबर सिदक का चोला पहन लेता है, इसके ऊपर अपने आप को समर्पित कर देता है, समर्पण भाव मन में ले आता है, तो उसकी सारी इच्छाएं वहीं ख़त्म हो जाती हैं। फिर वो सतगुरु के रंग में रंग कर जीवन जीता चला जाता है। फिर उसके अंदर सबर संतोष, सबर सिदक का चोला अपने आप आ जाता है। इस तरह हम सतगुरु के संग जुड़े रहें और अपना जीवन यापन करते रहें। संसार में रहकर चाहे सारे कारोबार करने हैं, पर इस परम पिता परमात्मा को हमने नहीं भूलना है, जो हर पल हमारे अंग संग है, हमारा हर पल ध्यान रखता है, हमारा रक्षक है। इसको सब पता है कि मेरे भगत के लिए क्या अच्छा है,
किस तरह किस रास्ते पर इसको लेकर जाना है, और ये अपने आप सही रास्ता दिखाता चला जाता है। यही सब कुछ करने वाला है, यही बुद्धि देने वाला है। इसके अनेकों रूप है। ये किसी भी घट में आकर अपने भगत को थामे रखता है। इसी तरह हम इसका सहारा ले, इसका दामन पकड़े। दुनियावी सहारे सब झूठे हैं, सब स्वार्थ पर टिके हैं। ये किस परमपिता परमात्मा का सहारा जो है ये निस्वार्थ है। इसके चरणों में जुड़ने से सुख ही सुख मिलते चले जाते हैं। सतगुरु बड़ा सहारा लोगों, बंदे का रखवाला है। कहे अवतार वही न रूचा, जो गुरु का मत वाला है। सतगुरु बड़ा सहारा है कि सारे संसार की रक्षा करता है। चाहे कोई इसको जान रहा है चाहे नहीं जान रहा है, ये हर पल हर एक जीव के ऊपर अपना हाथ रखे हुए है। लेकिन जो इसके चरणों में आकर इसके आगे समर्पित हो जाता है, उसके सारे कार्य राज कर देता है। फिर ऐसे भगत को किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। जहाँ गई चिंता मिटी, मन हुआ बेप्रवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह, जिनकी कोई इच्छा नहीं रह जाती वही सही मायनों में शहंशाह बन जाता है। हर पल हम इसका एहसास बनाए रखें और सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। सतगुरु से यही आशीर्वाद मांगते हैं। दातार सच्चे पातशाह इस तन को भी स्वस्थ रखना, मन को भी स्वस्थ रखना, और धन से भी हमें तंदुरुस्त रखना, ना कि हम धन से भी संतों महात्माओं की सेवा करते रहे। और तन भी स्वस्थ रखना। पहला सुख निरोगी काया। अगर तन स्वस्थ होगा तभी हम सत्संग में भी आ पाएंगे, और तभी हम संतों की सेवा भी कर पाएंगे, और तभी हम धन भी कमा पाएंगे। साथ संगत जी, सारे सुख दुनिया दे पादों साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच मेरे बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भरते, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।